दोस्तों, हम सभी ने हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ी और सुनी है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हनुमान जी की ये अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ क्या हैं और हनुमान जी के पास ये कहाँ से आई? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करने में कैसी कंजूसी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर लाते रहें। दोस्तों, माँ सीता से हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ उनकी वीरता और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के कारण आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई थी, जिनको वह अपनी इच्छानुसार अपने भक्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ क्या हैं। दोस्तों, यदि हम अष्ट सिद्धियों की बात करें तो इसमें 8 प्रकार की सिद्धियां शामिल की गई हैं, जिसमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, स्थित्व और वशित्व सिद्धियां शामिल हैं। दोस्तों, अनिमा सिद्धि जिसका अर्थ है एक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेने की शक्ति। जिस प्रकार हम अपनी नग्न आंखों से किसी सूक्ष्म अणु को नहीं देख सकते, ठीक उसी प्रकार जिस किसी के पास यह शक्ति होती है वह स्वयं को सूक्ष्म अणु के समान रूप दे सकता है। महिमा सिद्धि। दोस्तों, जिस किसी के पास यह सिद्धि होती है वह स्वयं अनिमा सिद्धि के विपरीत जितना चाहे असीमित विशालकाय रूप प्राप्त कर सकता है। गरिमा सिद्धि। दोस्तों, जिस किसी के पास भी यह सिद्धि होती है वह अपने शरीर का भार अर्थात वजन असीमित रूप से बढ़ा सकता है, यानी कि आपका शरीर तो उतना ही रहता है लेकिन आपका भार बढ़ जाता है, इतना कि कोई आपको हिला तक नहीं सकता। लघिमा सिद्धि। दोस्तों, गरिमा सिद्धि के विपरीत इस सिद्धि को धारण करने वाला अपने वजन को ना के बराबर भी कर सकता है, इतना हल्का कि थोड़ी सी हवा चलने पर पत्ते के समान उड़ सकता है। प्राप्ति सिद्धि। दोस्तों, अष्ट सिद्धियों में 5वीं सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जिस किसी के पास भी यह सिद्धि होती है वह स्वयं को अदृश्य करने में सक्षम होता है, यानी कि वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है और कोई भी उसे देख नहीं सकता। पराक्रम में सिद्धि। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को जानना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस पराक्रम में सिद्धि को धारण करने वाला बड़ी सरलता से दूसरे के मन की बात को जानने में सक्षम होता है। स्थित्व सिद्धि। दोस्तों, इसका अर्थ अस्तित्व से है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास भी यह सिद्धि होती है अगर वह चाहे तो इस संपूर्ण भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशित्व सिद्धि। दोस्तों, अष्ट सिद्धियों में अंतिम सिद्धि है वशित्व सिद्धि, जिसका अर्थ वशीभूत करने से है। दोस्तों, जिस किसी के पास भी यह सिद्धि होती है वह किसी को भी अपने वशीभूत कर अपने अधीन कर सकता है और उससे मनचाहा कार्य करवा सकता है। दोस्तों, ये है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। और अगर उनकी नवनिधियों के बारे में बात करें तो यह वही निधियां हैं जो किसी भी मनुष्य को दूसरे लोगों से अद्भुत और अलौकिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। दोस्तों, हनुमान जी की नवनिधियों में 9 निधियां, जिसमें पराकाया प्रवेश, हादि विद्या, आदि विद्या, वायुगमन सिद्धि, मदलसा सिद्धि, कनकधर सिद्धि, प्रज्ञा साधना, सूर्य विज्ञान और मृत संजीवनी विद्या शामिल हैं। दोस्तों, पराकाया प्रवेश यह वह सिद्धि है जिसकी सहायता से इसको धारण करने वाला अपनी आत्मा को किसी के भी शरीर में प्रवेश करा सकता है और अपनी आत्मा को किसी के भी मृत शरीर में प्रवेश कराकर उसे पुनः जीवित कर सकता है। हादि विद्या। दोस्तों, इस विद्या को धारण करने वाला जब तक चाहे बिना कुछ भी खाए पिए यानी कि भूखा रह सकता है। आदि विद्या। दोस्तों, इस विद्या को धारण करने वाले व्यक्ति पर बदलते मौसम का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस विद्या के प्रयोग से मनुष्य को ना तो ठंड लगती है और ना ही गर्मी का एहसास होता है। चाहे बारिश हो या भयंकर तूफान, उसका इस विद्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायुगमन सिद्धि। दोस्तों, इस सिद्धि को धारण करने वाला वायु के मार्ग से यात्रा करने में सक्षम होता है, यानी कि वह हवा में तैर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार हवा में कहीं भी आ जा सकता है। मदलसा सिद्धि। दोस्तों, इस सिद्धि के प्रयोग से इसको धारण करने वाला अपनी इच्छा अनुसार अपने को छोटा या बड़ा कर सकता है और इसी सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी ने माँ सीता की खोज के समय लंका में प्रवेश किया था। कनकधर सिद्धि। इस सिद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति असीमित स्वर्ण यानी कि सोने और धन का स्वामी बन जाता है। प्रज्ञा साधना। दोस्तों, इस साधना के प्रयोग से साधक अपने शिष्य को किसी भी महिला के गर्भ से जन्म लेने के लिए आज्ञा दे सकता है और इस साधना को धारण करने वाले योगी
अपने शिष्य को किसी भी संतानहीन महिला के गर्भ से जन्म लेने के लिए निर्देश भी दे सकते हैं। सूर्य विज्ञान दोस्तों, यह भारतीय प्राचीन विद्याओं में से एक है। इस विद्या के प्रयोग से साधक किसी भी तत्व को किसी अन्य तत्व में बदल सकते हैं। मृत संजीवनी विद्या दोस्तों, नव निधियों में अंतिम निधि है मृत संजीवनी विद्या। दोस्तों, इस विद्या की रचना असुरों के गुरु शुक्राचार्य से हुई थी, जिन्हें यह विद्या भगवान शिव से कठिन तप के बाद प्राप्त हुई थी। इस विद्या के प्रयोग से किसी भी मृत व्यक्ति पुनः जीवित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नव निधियों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर सब्सक्रिप्शन का घंटा जरूर बजा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको समय समय पर मिलते। और हाँ, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।